राजधानी दिल्ली के सदर बाजार में चोरी करने के लिए एक नया गैंग सामने आया है, जिसे खुजली गैंग कहा जा रहा है। आप भी इस खबर को जरा गौर से देखिए। अगर आप भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं और अचानक आपके शरीर में जलन या खुजली होने लगे, तो जरा आप भी सतर्क हो जाइए, कहीं आप भी पाउडर गैंग का शिकार तो नहीं हुए। इस तरीके की वारदात सदर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन दिनों हो रही है और ऐसी ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति 2 लोगों पर पाउडर डालते हुए नजर आ रहा है। पाउडर डालते ही वो व्यक्ति अचानक अपने शरीर में खुजली करने लगता है और अपने सारे सामान को छोड़कर अपने कपड़े निकालते हुए खुजली करने लगता है और इस तरह से उसी व्यक्ति का ध्यान उसके सामान से हटकर अपने आप को खुजली दूर करने में लग जाता है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। दिल्ली के सदर बाजार में बीते 15 दिन से इसी तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली का सदर बाजार ये वो बाजार है जहां पर खरीदारी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी बाजार में एक गैंग एक्टिव हो गया है, खुजली गैंग। ये गैंग लोगों के पीछे जाकर लोगों के शर्ट में, लोगों के कपड़ों पर, पीठ पर खुजली का पाउडर डाल देते हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और वहीं अपना सामान छोड़ देते हैं। उस सामान को ये खुजली गैंग वहां से लूट लेते हैं। इस घटना के बाद इस सदर बाजार में डर का माहौल व्यापारियों के अंदर बना हुआ है। डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या है और मतलब मेरे हिसाब से खाली खुजली गैंग नहीं, यहाँ तो बहुत सारे गैंग चल रहे हैं। मतलब मैं जो सोचता हूँ, मेरे हिसाब से हर 1 मिनट में या हर 5 मिनट में एक मोबाइल चोरी हो जाता है या कोई पर्स चोरी हो जाता है। इतनी ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं, लोगों के बैग्स चोरी हो रहे हैं और खुजली गैंग नया शुरू हो गया है। इसका ने भी अपना बहुत बुरी तरह से आतंक मचा रखा है। वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी कंप्लेंट हो रही है, लेकिन कोई बंदा अपनी आवाज़ उठाना नहीं चाहता। सबसे बड़ी मेन दिक्कत यही है यहाँ पे आवाज़ उठाने की। हमने यहाँ पे देखो पूरा सिस्टम लगा रखा है। हम शाम को अनाउंसमेंट यही करते हैं कि आप अपना बैग आगे टांगो, अपने मोबाइल को नीचे वाली जेब में रखो। थोड़ा लोगों को भी सावधान होना पड़ेगा। आजकल लोग 2-2 मोबाइल लेके हाथों में चलते हैं, एक पीछे वाली जेब में डाल देते हैं और एक ऊपर वाली जेब में डालते हैं। वो अपनी बेवकूफ़ी आप करते हैं। और उसके बाद उनको सबसे बड़ी सेफ पॉइंट ये चाहिए, जब वो मार्केट में चल रहे हैं तो फ़ोन को यूज़ ना करें। एज अ व्यापारी, अगर आपके ऊपर आप सामान लेकर जा रहे हो और कोई खुजली का पाउडर डाल दे रहा है आपके पीठ के पीछे शर्ट में, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? मैम क्या करना चाहिए, कुछ रिएक्शन नहीं करना, चुपचाप जहाँ पे वहाँ बैठ जाए, अपना सामान संभाल के, क्योंकि वो इसीलिए देखते हैं कि व्यापारी हड़बड़ा जाए और फिर जेब काट लेते हैं वो। अच्छा, बाकी गैंग तो पूरे सदर में मोबाइल चोरों के, खुजली गैंग, ये सब आम बात है, बहुत चोरी हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गैंग आता है, लोग बचाने की भी कोशिश करें तो करें कैसे? बता रहे हैं कि हाथ में ब्लेड होता है, मुंह में ब्लेड होता है, और कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपके पास 3 मोबाइल है और एक मोबाइल चोरी हो जाए तो वो भी शुक्र मनाइए कि आपका फ़ोन एक ही चोरी हुआ है। खैर, इस पूरे मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब और भी लोग बताए जा रहे हैं कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं, जिन पर अगर गिरफ्तारी की बात की जाए, गिरफ्तारी की बात मांग उठ रही है। वहीं इस घटना पर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने खुजली गैंग की वारदात की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी है। आए दिन सदर बाजार में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे रोकथाम के लिए एसोसिएशन पूरे तरीके से लगी हुई है। हमने ये जरूर कहा डीसीपी साहब को कि अपने एरिया में आप पेट्रोलिंग बढ़ाइए, अपने एसएचओ को कीजिए प्रॉपर पेट्रोलिंग करें, एसीपी साहब को कहिए, और जो आपके बीट ऑफिसर्स हैं वो मार्केटों में पेट्रोलिंग प्रॉपर करें। घटना पर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने भी सदर बाजार में चोरी की वारदात और खुजली गैंग के आतंक पर अंकुश लगाने, साथ ही सदर बाजार में मेल और फीमेल बाउंसर्स रखने की बात कही है। जल्द से जल्द हमारी फेडरेशन की ओर से कुछ बाउंसर भी बुलाए जाएंगे, क्योंकि बाउंसर, लेडीज बाउंसर और जेंट्स बाउंसर दोनों तैनात किए जाएंगे। अगर ज़्यादा बताओ, हम व्यापारी तो नहीं लड़ेंगे, उनको आगे करेंगे और वो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करें, जो भी करना है करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर सदर बाजार में जो भी व्यापारी व्यापार करने आया है, खरीदार है या व्यापारी है, वो सेफ हो, क्योंकि सदर बाजार की इससे छवि खराब हो रही है। सदर बाजार में क्या पूरे देश में इस चीज़ का फैल गया है कि सदर बाजार में खुजली गैंग आया है, व्यापार बिल्कुल उसके बाद से चौपट हुआ पड़ा है।
वहीं इस घटना का वीडियो जब दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा तो नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज मीणा ने कहा कि अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। इसके बावजूद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में कार्रवाई की और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वायरल फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर ली है और आखिरकार पूछताछ करते हुए पुलिस उन आरोपियों तक पहुँच गयी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों की पहचान मुन्ना और राजेंद्र नाम के तौर पर हुई है। ये दोनों वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं और वेस्ट बंगाल में इन्होंने पहले भी कई तरीके की वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन दिल्ली पहुंचकर अभी इन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम देना शुरू ही किया था कि ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस मामले में अभी तक पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची है। पुलिस की अपील है कि वारदात जिस व्यक्ति के साथ भी हुई है वो पुलिस में आकर संपर्क करे, शिकायत दे, जिससे पुलिस आगे की कार्रवाई कर सके। फिलहाल पुलिस लगातार पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में दिख रहा था कि कोई पाउडर कुछ लोग डाल रहे हैं एंड उस पाउडर की वजह से इरिटेशन हो रहा है स्किन पे, जिसकी वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो उनके पास जो भी बैग या कुछ है उसको वो छोड़ के इरिटेशन जो खुजली है उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पीछे से कोई आदमी उस बैग को चोरी करके ले जा रहा है। ये जब वीडियो आई थी तो सदर बाज़ार थाने ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और इसमें 2 जनों को हमने पकड़ लिया एंड उन जनों पे कानूनी कार्रवाई की। इस पूरे मामले में हमें अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। हमारी रिक्वेस्ट है बाज़ार एसोसिएशन और बाज़ार के मेंबर से कि वो हमें इसमें लिखित शिकायत दें। बाकी हमने इन दोनों जनों को पकड़ के इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की है। ये दोनों जने जो पकड़े गए हैं ये न्यू जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और ये इस तरह के काम करते थे, बट दिल्ली में इन्होंने ये पहली बार काम किया। इस खुजली गैंग का आतंक इतना ज्यादा हो गया है कि सदर बाजार में एक डर का माहौल भी देखने को मिलने लगा है कि अगर उनके ऊपर कोई इस तरह का पाउडर डाल देता है तो वो आखिर किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए भारत 24 ने डॉक्टर सुरेश सचदेवा से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस तरह के अटैक हों तो सबसे पहले वो कौन से तरीके को अपनाएं जिससे उन्हें राहत मिल सके। प्रिकॉशन के लिए कहूँ तो पहला स्टेप तो यही है कि जितनी जल्दी उस केमिकल को अपने शरीर से दूर भगा पाएँ, जैसे कपड़े उतार के झाड़ना है, हाथ से झाड़ना है। सेकंड एस्पेक्ट है कि अगर इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, कॉमन सेंस के हिसाब से कहें तो कुछ लोग कहते हैं मीठा सोडा लगा लें फॉर द टाइम बीइंग, बर्फ़ लगा लें जिससे थोड़ी शांति मिले ईचिंग को। थर्ड स्टेप ये कि अगर फिर भी इरिटेशन ज़्यादा है, उसमें होम्योपैथिक दवाई एपिस 30 है वो ले सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयों में कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो एंटी एलर्जिक एलेग्रा वगैरह फॉर द टाइम बीइंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ अगर वो लेते हैं तो कितने टाइम में असर करेगा बॉडी पर? विद इन फ्यू आवर्स, रादर विद इन 1 आवर थिंग्स विल बी गेटिंग बेटर। हाँ, और डिपेंड करता है कि कितनी देर तक या कितनी मात्रा में केमिकल स्किन पे रहा है। दैट विल डिटरमाइन कि उनका इरिटेशन कितनी देर तक रहने वाला है। अच्छा, कई लोग इस बारे में बता रहे हैं कि किसी पौधे का पाउडर वो बनाकर बॉडी पर डाल रहे हैं, शायद वो खुजली पाउडर। ऐसा एक पौधा कहने को कहें तो रस्टॉक्स नाम से एक होम्योपैथिक दवाई भी बनाते हैं उसके लिए, एलर्जी के लिए। वो भी कुछ उसमें हो सकता है उस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हों या कोई और केमिकल यूज़ करते हों। इवन ग्लास वूल भी जो है हो सकता है यूज़ करते हों, क्योंकि वो भी बहुत इरिटेशन देती है, जो पहले फ्रिज वगैरह में यूज़ होती थी लाइनिंग में। तो वो पॉसिबली क्या केमिकल वो यूज़ कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से अनटिल अनलेस वो दिखे हमें कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, सदर बाज़ार जैसी जगहों पर अक्सर मेडिकल शॉप की बात की जाए तो वो बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या वो अपने बॉडी पे पानी भी डाल ले? तो बिल्कुल पानी डाल सकते हैं। इवन अगर जो भी ठंडी चीज़ मिल सकती है, ठंडी जगह पे जाएं, थोड़ा सा बर्फ़ है या ठंडा पानी लेके ही जैसे आइस पैक है वो लगा लें, वो भी उसमें रिलीफ देगा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। तो ये थे डॉक्टर सुरेश सचदेवा जी, जिन्होंने खुजली के बारे में क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी दी। मैं अंजू गुप्ता, कैमरामैन पंकज के साथ, भारत 24।